स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। ये जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो आप लोग का पीएमएसएसबी का एग्जाम होने वाला है 29 सितंबर को, उसके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो आप लोग के पीएमएसएसबी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिसके कारण विद्यार्थियों आप लोग का 75,000 पक्का होगा। अगर आप लोग 75,000 पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। और मैं जितने सारे बहुत सारे मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता हूं उसमें से आप लोग का गारंटी है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप मेरे सारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं तो आप लोग का मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप लोग का 75,000 कहीं नहीं है विद्यार्थियों, आप लोग का 75,000 कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ बोल देता हूं। क्योंकि मैं जितने सारे क्वेश्चन को लेकर आऊं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीएमएसएसबी के एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जितने विद्यार्थी नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कटाई के बाद नील के पौधे को नील कारखाने में ले जाया जाता था। यानी जो आप लोग का एक नील का पौधा होता था उसको कटाई के बाद क्या किया जाता था, तो नील के कारखाने में ले जाया जाता था। ठीक है, तो कहां ले जाया जाता था ये आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन है आप लोग का डाई, ऑप्शन बी आप लोग का वेट, ऑप्शन सी आप लोग का खेत, ऑप्शन डी आप लोग का मशीन। तो विद्यार्थियों याद कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आप लोग का मशीन नहीं होगा, यहाँ पर खेत नहीं होगा और यहाँ पर आप लोग का डाई नहीं होगा। क्या राइट आंसर होगा, तो आप लोग का वेट बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, वेट बिल्कुल राइट आंसर है। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया। नील का खेती क्या चीज होता था, मतलब पुराने जमाने में एक नील का पेड़ होता, मतलब नील का पौधा होता था जिसको हम लोग क्या करते थे, वेट का मशीन में डाल के कुछ उसे नील का निकालते थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या हम लोग 2 की तरफ चलते। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नील की अंतरराष्ट्रीय मांग किसकी खोज से प्रभावित हुई, ये आप लोग को बताना। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग का सिंथेटिक रंग, ऑप्शन भी आप लोग का वुड, ऑप्शन सी आप लोग का नीला रंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों याद कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर सिंथेटिक रंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, सिंथेटिक रंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ आ चुके। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, मराठी समाचार पत्र, जो आप लोग का मराठी समाचार पत्र है केसरी का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग का लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आप लोग का चिंता रंजन दास, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिए क्या राइट होगा, तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ आ चुके। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। लाला लाजपत राय कहां के राष्ट्रवादी थे, तो ऑप्शन है आप लोग का बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो याद कर लीजिए वो कहां के थे, पंजाब के थे। कहां के थे वो, तो पंजाब के थे। लाला लाजपत राय कहां के राष्ट्रवादी थे, तो यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, तो पंजाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी पंजाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 5 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चिंता रंजन दास से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग का भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन भी आप लोग का नमक मार्च, ऑप्शन सी आप लोग का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहाँ पर आप लोग का 5 का ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग का मोहम्मद अली, ऑप्शन भी आप लोग का शौकत अली, ऑप्शन सी आप लोग का बादशाह खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बादशाह खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बादशाह खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ आ चुके हैं। देखिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेटला कांग्रेस के संस्थापक किसने थे, ये आपको बताना है। यानी जो आप लोग का नेटला कांग्रेस की स्थापना किसने की, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है आप लोग का जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन भी आप लोग का महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी आप लोग का लाला लाजपत राय। तो विद्यार्थियों आप लोग बोलेगा नोट आप लोग देखें इस तरह का कलर का आप लोग को जो 10 रुपए का नोट होता है, यहाँ पर आप लोग देखें उसके पीछे किसका फोटो रहता है, तो बोलेगा सर महात्मा गांधी का रहता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर भी महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए, नेटला से आप लोग का नोट याद कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग का क्या समझ में आ जाएगा, तो महात्मा गांधी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना अच्छा ट्रिक आप लोग को बता दिया। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ
था, यानी आपसे पूछ रहा सिंपल बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है आप लोग का 1900, ऑप्शन बी आप लोग का 1910, ऑप्शन सी आप लोग का 1905। और याद कर लीजिए आप लोग का बंगाल विभाजन ऑप्शन नंबर सी 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम इंग्लिश वाले के लिए क्या राइट हो, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ आ चुके हैं। देखिए 9वां प्रश्न में क्या पूछा है, हिंदुस्तान आप लोग का सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध राष्ट्रवाद से था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आप लोग का लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन सी आप लोग का इनमें से कोई नहीं। याद करिए यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या, सी भगत सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग चलेंगे 10 की तरफ। ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये प्रश्न आपको क्लास 10th के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब अधिनियमित में किया गया था, यानी जो आप लोग का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू कर दिया गया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है आप लोग का 1840, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी आप लोग का 1878, ऑप्शन डी आप लोग का 1890। तो याद कर लीजिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 1878 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर आप लोग का 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो देखिए 11वां प्रश्न की तरफ आ चुका। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है इल्बर्ट बिल, यानी जो आप लोग का इल्बर्ट बिल पेशे से क्या थे, पेशा किया गया, यानी आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग का 1860, ऑप्शन बी आप लोग का 1878, ऑप्शन सी 1863 और ऑप्शन डी 1890। तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप लोग बोलेगा सर 11 का ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1873 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते। देखिए 12वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा नरजी लंदन में डैश बसे हुए थे, ये कहां बसे हुए थे, ये आपको बताना है। तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर एक व्यापारिक और प्रचारक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, नरजीवाज डैश आप लोग का क्या होगा, तो यहां पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बिजनेसमैन एंड पब्लिसिटी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो जाकर मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी का भी वीडियो चाहिएगा, कल आप लोगों ने मुझसे मांगा था मैथ का वीडियो और मैं आप लोग के लिए सुबह मैथ का वीडियो डाल दिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो यहां पर बोलेगा सर प्रश्न संख्या कितना बेसिक सा प्रश्न है और इस प्रश्न में बच्चे घबरा जाते हैं। क्या पूछा इसमें, देखिए इस प्रश्न को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा कर आ जाएंगे और एग्जाम में आप लोग गलत आंसर मारकर भी आ सकते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी आप लोग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एंड इन, यानी आप लोग का कब खत्म हुआ था, ये ऑप्शन से पूछा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को पढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन है 1910, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो बोलिएगा सर कितना बेसिक सा प्रश्न आप लेकर आए। यहां पर आप लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक सवाल मैं आप लोग को होमवर्क में देता हूं, इस सवाल का जवाब आप लोग को क्या करना है, तो कमेंट में बताना है। होमवर्क है, क्या होमवर्क है, होमवर्क को ध्यान से सुनिए। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, और मैं आपसे पूछता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, इसका जवाब मुझे क्या, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, यहां पर आप लोग का द्वितीय, यहां पर मैं आप लोग से पूछ रहा हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ। इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 14 की तरफ चलते। देखिए 14 प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है पूर्ण स्वराज की लड़ाई किसकी अध्यक्षता में लड़ी गई थी। तो विद्यार्थियों याद कर लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो, यानी जो आप लोग का पूर्ण स्वराज की लड़ाई की अध्यक्षता में लड़ी गई थी, यानी जो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग का जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 की तरफ आ चुके। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी जो आप लोग का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग बोलेगा सर कितना इजी सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग याद कर लीजिए क्या होगा, सी राजा गोपालचारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राजा गोपालचारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले के लिए क्या राइट होगा, अगर प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा तो आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 की तरफ आ चुके हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इंडोनेशिया में आप लोग का ब्यूडंग के सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल थे, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है आप लोग का 29 देश, ऑप्शन बी आप लोग का 20 से कम देश, ऑप्शन सी आप लोग का 100 से अधिक देश, ऑप्शन डी आप लोग का 100 देश। तो विद्यार्थियों यहां पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहां पर आप लोग का 29 देश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा,
29 कंट्रीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। देखिए 17वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विश्व के सबसे बड़ी यानी जो आप लोग का विश्व के सबसे बड़ी झुग्गी यानी आप लोग का विश्व के सबसे बड़ी झुग्गी बरसती धारावाई स्थित है, यह आप लोग को बताना है। यानी जो आप लोग का धारावाई स्थित है, ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 18 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषाओं के हित की रक्षा के लिए भूख हड़ताल करने वाले नेता कौन है। तो आप लोग बोलिएगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आप लोग का पेट्टू श्री रामा मिल्लू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम लोग लास्ट के दो इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ आ चुके। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, भलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग को 1950, ऑप्शन बी आप लोग को 1952, ऑप्शन सी और डी को देखते हैं। ऑप्शन सी आप लोग का 1955, ऑप्शन डी आप लोग का 1959। यानी आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1959 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंग्लिश वाले एक बार अपना जरूर से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग लास्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है, कितने भारतीय ने संविधान सभा की गठन किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कितने भारतीय ने संविधान सभा की गठन किया, ऑप्शन है आप लोग का 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। तो याद कर लीजिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 300 यानी 300 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देता हूं, कितने भारतीयों ने संविधान सभा की गठन की, तो आप लोग बोलेगा सर 300 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग को कोई दिक्कत हुआ है, कोई भी समझने में दिक्कत हुआ, तो आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।